सबको प्रभु का आशीष इस नए साल में। आपके परिवार को, आपको, हमारी प्रार्थना ये है कि आप मसीहा में बढ़ते रहें, मसीहा के ज्ञान में बढ़ते रहें। जैसे आप बढ़ते आ रहे हैं उससे अधिक मात्रा से, अधिक तेजी से आप बढ़े इस साल। और जो भी आपको प्रभु ने सेवकाइयां दी है उस सेवकाई में भी आप चले, इस साल शुरू हो जाए। ये हमारी प्रार्थना है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। सबको हैप्पी न्यू ईयर और ब्लेसेड न्यू ईयर, आपके परिवार को भी। और प्रभु की चंगाई, प्रभु का भलाई, प्रभु की अच्छाई, सब कुछ आपके जीवन में हमेशा हमेशा रहे इस साल और आने वाले सालों में भी। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। शुरू करने से पहले हम खत्म किए थे मेरे पिता के घर आने के बारे में। हमने देखा था कि पिता का घर क्या है और बहुत सारी बातें हमने देखी थी और कहाँ पर यीशु जा रहा है वो भी देखा था। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि पिछले साल के आखिरी थर्सडे में एक मीटिंग लेकर ये करूं, लेकिन कुछ कारण से मैं मीटिंग नहीं ले पाया था उस दिन। तो इस कारण से मैंने सोचा कि आज मैं वो बातें करके फिर हम लोग मैसेज में जाएंगे। तो 2023 के लिए पिछले साल के आखिरी हफ्ते में प्रभु ने एक नवीनीकरण से मुझे प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना का भूख दिया, जिस कारण से मैं अपने आप को जस्ट पीछे पीछे लेकर ज्यादा किसी से बात ना करते हुए प्रार्थना में बैठा था। और स्कूल भी नहीं शुरू हुआ था, इस कारण से जितना समय मैं दे पाता था उससे अधिक समय शाम के वक्त या रात के वक्त मैं कोशिश करके दे रहा था प्रार्थना में, और समझने के लिए कि प्रभु क्या चाह रहा है आने वाले साल में हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, सेवकाई के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या चीजें 2022 में सही हुई है जीवन के अंदर, क्या चीजों के लिए हमने प्रार्थना किया था वो नहीं हुई है, क्या चीजों के लिए हमने प्रार्थना किया था लेकिन प्रभु ने हमको डायरेक्शन से हटाकर नए डायरेक्शन में डाला है। बहुत सारी बातें थी जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। और मैं उस बात के माध्यम से आपसे आज बात करना चाहता हूं कि इस साल में, कि 2023 के अंदर जो प्रभु ने एक शब्द दिया, और भाई सेल्वम ने तो क्रिसमस के दिन और नए साल के दिन आई एम श्योर आपको 2023 के लिए शब्द दिया होगा। ये जो शब्द है मैं दे रहा हूं, ये मुझे पर्सनली प्रभु ने दिया था और मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूं थोड़े वक्त के लिए आपसे। कि लूका के 18वें अध्याय में और पहला वचन जो है, लूका का 18वां अध्याय और पहला वचन, यहां से शुरू करेंगे हम। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, तो अगर आपके पास बाइबल है तो अंडरलाइन कीजिए, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। ये दो बातों के लिए प्रभु ने शुरू की मेरे साथ। और मेरा प्रार्थना करने का जो लास्ट हफ्ता था साल में, वो इस स्क्रिप्चर के साथ शुरू हुआ था कि हमको नित्य प्रार्थना करना है और हियाव न छोड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। तो इंग्लिश में क्या लिखा है देखेंगे। इंग्लिश में लिखा है, स्पोक अ पैरेबल अनटू देम टू दिस एंड दैट men ought always to pray and not to faint। अब ये बात जो है ये दृष्टांत नहीं है, ठीक है। उनसे यह दृष्टांत कहा करके लिखा है, तो प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना ये दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत आगे वो बताने वाला है, लेकिन वो दृष्टांत बता रहा है ताकि हम ये समझे कि हमको नित्य यानी कि कंटिन्यूस, विदाउट सीजिंग, ऑलवेज, हर वक्त प्रार्थना करते रहना चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना है। ठीक है, हियाव नहीं छोड़ना मतलब हमको जो मतलब वीक नहीं होना है आगे, ठीक है, या गिरना नहीं है। इस कारण से हमको प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में आपको देता हूँ, बैकग्राउंड देता हूँ आपको, कि हम जब प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने पिछले साल जो है वो अन्य भाषा के ऊपर बातें सीखी थी। और जब हमने अन्य भाषा के ऊपर बातें सीखी, तो जब हम सीख रहे थे तो बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है कि हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं,
जब हम प्रार्थना करने बैठेंगे या जब आप जो सीखे हो उसको अप्लाई करने के लिए या अपने जीवन में उसका प्रयोग करने के लिए या उसको अपनाने के लिए जब आप बैठते हो, उस वक्त बहुत सारी रुकावटें मन में या फिजिकली रुकावटें आ जाती हैं। और क्या होता है कि हमने सोचा था कि आज हम लोग 15 मिनट करेंगे प्रार्थना, लेकिन 15 मिनट तक होता नहीं है, क्योंकि 5 मिनट के अंदर किसी का फोन आया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये आवाज आई, वो हुआ, लाइट चली गई। ये सारी बातें होने के कारण से हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं प्रार्थना करना, क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। ओके, 2023 में ये स्क्रिप्चर लेके हम चलेंगे। जितने भी आपको स्क्रिप्चर मिले हैं, ये सारे स्क्रिप्चर आपको लिखना है और इसके ऊपर आपका फाउंडेशन प्रार्थना का और मसीहत के जीवन का आपको रखना है, ताकि आप समझे ये बात को, ठीक है, कि व्यक्तियों को हर वक्त प्रार्थना करते रहना चाहिए। ठीक है, प्रार्थना करते रहने से क्या होगा कि आप थकेंगे नहीं। ठीक है, एंड नॉट फेंट करके लिखा है। फेंट मतलब जिसको थकान हो जाती है या जिसको चक्कर आता है, वो गिर जाता है, उसके बारे में लिखा है। तो वो होना नहीं है। हमारा शक्ति या सामर्थ हमारे जीवन के अंदर इतना बढ़ाना है कि हम लोग प्रार्थना करते रहने के इंसान बन जाए, ना कि ओकेजन ओकेजन पे प्रार्थना करें। आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है ये बात? तो इसके ऊपर किसी को कोई सवाल है? प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना के ऊपर कुछ बातें मैं शेयर करके फिर आगे जाना चाहता हूं। अगर किसी को कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। कोई भी बातें याद रखिए, हमारे जीवन में डायरेक्टली होगी नहीं, आपको उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि आप मसीहा में आ चुके हैं। ठीक है, देखो, एक पिता अपने बच्चों के लिए जो आप चाहते हो, यानी कि आपका जो नीड्स है या जरूरत है, वो तो पूरा करता ही है। बहुत सारे क्षणों में हमारे जीवन के अंदर जो बातें हमने नहीं पूछी हैं पिता से, वो उसने पूरी की हैं। ठीक है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत लोगों के जीवन में हो गया है। तो प्रार्थना मतलब सिर्फ हमारे डेली नीड्स या जो हम लोग प्रार्थना करते हैं चीजों के लिए, जरूरतों के लिए, उसके लिए होना नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। ये आपको क्लियर करना चाहता हूं पहले ही कि प्रार्थना उससे बढ़कर होना चाहिए। अगर अब तक प्रार्थना हमारे लिए सिर्फ हमारी डेली नीड्स के लिए, यानी कि हमारी जो रोज रोज की जरूरत है हम लोग प्रभु से मांगते हैं, सिर्फ उन बातों के लिए है, ठीक है, तो उससे बढ़कर उसके आगे हमको जाकर अब प्रार्थना करना है, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को पहचानने के लिए, प्रभु से वचन पाने के लिए, प्रभु को सुनने के लिए, प्रभु की आत्मा में चलने के लिए, मजबूत होने के लिए। इन सारी बातों के लिए हमको प्रार्थना करना जरूरी है। ब्रदर, कैन यू कम टू 1 क्रॉनिकल्स 21 वर्स 1 प्लीज। 1 क्रॉनिकल्स 21 अध्याय का पहला वचन हम देखेंगे। शैतान ने, सॉरी ब्रदर, है आप, ब्रदर विजय? शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। प्रेज लॉर्ड। शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। प्रेज गॉड। हम जानते हैं कि दाऊद जो है वचन के अंदर, वो परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला इंसान है, और इसके बारे में बताया भी गया है, इसको लिखा भी गया है, ताकि हम ये बात को जाने कि दाऊद कौन था, परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला इंसान था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि शैतान जो है वो इज़राइल के विरुद्ध, इज़राइल कौन थे, इज़राइल को प्रभु ने चुना था अपनी प्रजा करके, अ किंगडम ऑफ प्रीस्ट, अपने जो राज्य के जो याजक हैं वैसे चुना था। एक किंगडम, एक राज्य करके प्रभु ने उनको चुना था। मिस्र देश से बाहर लेके आया था। अब उन बाहर लेके आने के बाद में ओवर द सेंचुरीज, यानी कि बहुत सारे टाइम के बाद, बहुत सारे शताब्दियों के बाद प्रभु ने इज़राइल को बहुत मजबूत बनाया था। ठीक है, और यहां पर हम देखते हैं कि शैतान क्या करता है, आता है इज़राइल के विरुद्ध, लेकिन डायरेक्टली इज़राइल के विरुद्ध वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करता है कि जिसको प्रभु ने इज़राइल के अधिकारी बनाया है, यानी कि जैसे दाऊद है, उस दाऊद को वो क्या करता है, दाऊद को उकसाता है। तो हमारे जीवन में यदि अब तक ऐसा हुआ है कि अगर कुछ प्रॉमिस या कुछ वादे प्रभु ने आपसे किए हैं, या कुछ काम आपको प्रभु ने दिया है, ठीक है, या कुछ सेवकाएं आपको दी है, वो वहां से भटकाने के लिए शैतान आपके जीवन में आता है।
यहाँ पर देखो, अधिकारी या अथॉरिटी या अधिकार जो था इज़राइल एज अ किंग, एज अ लीडर, वो दाऊद के पास था। लेकिन सेटन दाऊद के अगेंस्ट उठा नहीं है, सेटन उठा है, शैतान उठा है इज़राइल के अगेंस्ट। लेकिन आता है और दाऊद को वो ये क्या करता है, उकसाता है। आप समझ गए? आप समझ रहे बात को? यानी कि हम जब पोजीशन में आ जाते हैं लीडरशिप के या सेवकाई में जब हम बढ़ते हैं, तो ये जो डिस्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं ना ब्रदर, व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन इन हिंदी ब्रदर सेल्वम? ध्यान भटकना या फिर यहाँ ध्यान ध्यान भटक। ध्यान भटकना, यानी कि हमको शैतान ध्यान भटकाता है, यानी कि हमारा फोकस जो है वो हट जाता है। इस कारण से आपका प्रार्थना का लाइफ हो या आपका सेवकाई का लाइफ हो, सेवकाई का जो जीवन है या प्रार्थना का जीवन है, वो हर बार ब्रेक्स लेके चलता है। यानी कि आज आप एक्साइटेड है, आज आप बहुत उत्सुक है प्रार्थना करने के लिए, आज आपने सुना है प्रार्थना के ऊपर, तो आज आप डिसाइड करते हो, निर्णय लेते हो कि अब मुझे प्रार्थना करना है और ऐसा एक व्यक्ति बनना है जो प्रार्थना करते रहेगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक दो दिन के बाद में जो हम आधा घंटा देते थे वो 15 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट देते थे वो 5 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट जो देते थे वो अब समय नहीं हो जाएगा। ये हमारे जीवन में हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे ना कि हम कभी कभी कुछ भी नहीं करते, यानी कि हम सिर्फ बैठे रहते हैं 15 मिनट तक। मतलब हम लोग टीवी भी नहीं देखते हैं, हम लोग सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम सोचते हैं 15 मिनट तक। तो समय नहीं है ऐसा नहीं है प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन जो है, जब आपको सेवकाई मिलेगी या आपके अधिकार के नीचे जब कोई आएगा, तो अटैक किसके ऊपर आता है? अटैक जो है वो लोगों के ऊपर नहीं आता है, अटैक जो है वो अधिकारी के ऊपर आता है। इस कारण से अगर पासबान है, लीडर्स है, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर प्रभु ने आपके नीचे लोगों को रखा है, तो हमको आपके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? इसका कॉन्टेक्स्ट वर्ड के अंदर अलग है। मैं आपको सिर्फ एक एक रेवलेटरी बात बता रहा हूं, कि एक प्रकाशित बात बता रहा हूं, ताकि आप समझे कि शैतान किसके विरुद्ध आया था यहां पर, ठीक है। तो बहुत ही बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है ये बात करने के लिए। ब्रदर कम टू 1 तिमोथी 2:1, 1 तिमोथी 2:1। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो तिमोथी से क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं सबसे पहले, अंडरलाइन कीजिए आप, मतलब सबसे पहले यानी कि उसको प्रमाणित कर रहा है, यानी कि उसको प्रथम बना रहा है। मैं चाहता हूं तिमोथी कि ये बात सबसे पहले होनी चाहिए। ओके, मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, मैं आपको प्रोत्साहन दे रहा हूं कि ये बात जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए। मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे। आमीन, प्रेज गॉड। और ये क्या कर रहा है कि विनती, अंडरलाइन कीजिए, विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद। क्या है? विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद। आमीन। विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। ये किसको कह रहा है? ये तिमोथी को कह रहा है, उसके द्वारा कलीसिया को कह रहा है पौलुस, कि ये बातें होनी बहुत जरूरी है। सप्लिकेशंस, प्रेयर्स, इंटरसेशंस एंड गिविंग ऑफ थैंक्स, ठीक है। यदि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि हम प्रार्थना में बैठे, तो ये सारी बातें कैसे आएंगी? मैं आपको अभी प्रोत्साहन दे रहा हूं, आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, कि ये साल आप ऐसे प्रार्थना करने के व्यक्ति बन जाओ कि ये बातें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। आप जो प्रार्थना करोगे उसका उत्तर देखने के लिए विश्वास में आप चलोगे, ठीक है। हमने पिछले बहुत टाइम पहले हिब्रूस का 11 का 1 देखा था। आपको याद है हिब्रूस का 11 का 1 और हिब्रूस का 11 चैप्टर हमने देखा था, जहां पर बहुत सारे जो लोग हैं, विश्वासी जो है, जिसको हम लोग पीपल ऑफ फेथ कह सकते हैं, मेन एंड वुमेन ऑफ फेथ कह सकते हैं, उनके बारे में हमने बहुत टाइम पहले देखा था और एड्रेस किया था इसको, है कि नहीं? कि इतने सारे लोगों का नाम वहां पर इब्रानियों के 11वें अध्याय में लिखा है, और वहां पर आखिर में लिखा है कि ये सबका एक अच्छा रिपोर्ट था, ठीक है। लेकिन हमारे बिना ये अभी भी अधूरे हैं। लेकिन आप सोचिए, ये सब तो गुजर गए। आमीन। विश्वास की ब्रदर,
के द्वारा सबके विषय में अच्छी गवाही दी गई, फिर उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। तो विश्वास ही के द्वारा इन सब मतलब जितने लोगों का नाम वहां पर लिखा गया है ये वचन से पहले, यानी कि इब्रानियों के चौथे वचन से, 11 के चौथे वचन से यहां तक 39 तक, इससे पहले तक जितने, एंड दीज ऑल, यानी कि ये सब इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। ये सारे लोग जो है वो यहां से गुजर गए, आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? और जब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, अब यीशु मसीह आया, वापस नहीं है। एक बार यीशु मसीह आया था, अभी वापस आया नहीं है। सारे लोग जो है, कलीसिया जो है, वो यीशु मसीह के आने का या आगमन का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारे लोग जिनके बारे में लिखा गया है, ये वचन के द्वारा इनका नाम हमेशा हमेशा लिया जाएगा। यहाँ से वो निकल के चले गए हैं स्वर्ग में, तो भी इनका नाम लिया जाएगा, बराबर है कि नहीं? लेकिन ऐसे हजारों और लाखों लोग हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है, जिनका नाम हम जानते नहीं है कि वो स्वर्ग में गए हैं, उनका नाम क्या है। सही है? तो इतने इतने लोगों का नाम यदि प्रभु ने अगर लिख के दिया है, ये विश्वास के लोग कहा है, क्योंकि प्रार्थना करने में ये अव्वल थे, प्रार्थना करने में ये आगे थे। ये सबका जीवन आप देख लीजिए, जितने भी लोगों के बारे में लिखा है, सबके जीवन के अंदर प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण था, और प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी चीजें उन्होंने प्राप्त की और वही बातें उन्होंने सिखाई हैं। क्लियर है आपको? इसके लिए आज मैं आपसे प्रार्थना करने के बारे में बहुत ही स्ट्रांगली आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आप प्रार्थना कीजिए। ठीक है, प्रार्थना कीजिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हमने ये स्क्रिप्चर को देखा है कि प्रतिज्ञाएं की वस्तु उनको न मिली, हमारे विदाउट, यानी कि हमारे बिना ये हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रतिज्ञा की जो बातें हैं वो हमको आज मिल चुकी हैं। और जैसे जैसे हम यहाँ से ट्रांसफर लेके ऊपर जाते रहेंगे, वैसे वैसे हम वेट करेंगे कि और भी लोग आए। ठीक है, प्रेज गॉड। तो अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी बात है जो आपको परेशान कर रही है, या कठिनाइयां है, या ट्रायल्स जिसको हम कहते हैं, डिफिकल्टीज जिसको हम कहते हैं, तकलीफें, संघर्ष, ये सारी बातें जब हमारे जीवन में आती है ना, आप विश्वासी होने के बाद, तो क्या इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है वो महान नहीं है या शक्तिशाली नहीं है? बताइए, क्या परमेश्वर महान है, शक्तिशाली है या नहीं है? हेलो? महान और शक्तिशाली है। तो क्या इसका मतलब है कि परमेश्वर देख नहीं पाता है कि आपके जीवन में ये संघर्ष है, ये तकलीफ है? क्या वो देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है? देख पा रहा है। देख पा रहा है। देख पा रहा है ना? तो मैं आपको बताता हूं कि अगर परमेश्वर इतना महान है, शक्तिशाली है, और वो देख रहा है कि सारे तकलीफें और संघर्ष, कठिनाइयां हमारे जीवन में है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि परमेश्वर यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन ये जगह ऐसी हो चुकी है कि हम लोग अभी भी ऊपर नहीं गए हैं, ऊपर यानी कि हम बड़े नहीं हैं। हेलो? आप समझ रहे बात को? आप समझ रहे? यानी कि जब हम बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बच्चे होने के टाइम पे हमारा फोकस, हमारा ध्यान जो है वो ऐसी बातों पर होता है जो बचपना की बातें हैं, जिसको हम लोग बचपना की बातें कहते हैं, उन बातों पे होता है। ठीक है, जैसे खिलौनों पर, या कुछ चाहिए, कुछ देखा तो वो चाहिए, स्वीट्स के ऊपर, मिठाइयों के ऊपर, चॉकलेट्स के ऊपर, ठीक है, नया कंपास बॉक्स चाहिए, नए कपड़े चाहिए, ये सारे बातों के ऊपर, या घूमने लेके जाना चाहिए, आइसक्रीम, आप समझ रहे, खेलने के लिए, ये सारी बातों के ऊपर हमारा ध्यान होता है। ओके? और परमेश्वर महान होने के बावजूद जब हम बड़े होने लगते हैं तो कठिनाइयां जो है हमारे लिए परमेश्वर से भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर ये मैच्योरिटी, ये परिपक्वता आई नहीं है। और ये सिर्फ प्रार्थना के द्वारा हो सकता है। जैसे जैसे आप वचन को पढ़ते हो, वचन को पढ़ने के बाद आपके अंदर वो बुद्धि आ जाती है, आपको समझ आ जाती है। लेकिन
उस समझ को आप प्रार्थना में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हो। उस समझ को लेकर आप अपने जीवन के अंदर उन बातों को क्या बोलते हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए बातें करे, लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमको दे दिया है ताकि हम जैसे जैसे बढ़ेंगे ये सारी बातें छोटी 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 हमारे नजरों में होती जाए। आप समझ रहे हैं? जैसे यीशु मसीह कहता है कि तुम जो हो वो धरती के नमक हो। इतना सा नमक जो है वो क्या करता है, खाने के अंदर स्वाद लेके आता है, बराबर। लेकिन ज्यादा नमक होने से क्या होगा? ज्यादा नमक होगा तो क्या होगा? स्वाद बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा। क्या आप खा पाओगे उस खाने को? नहीं। नहीं खा पाएंगे। धरती का नमक मतलब आप जो रॉ सॉल्ट जिसे हम कहते हैं ना, जिसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं हुई है, ठीक है, जो धरती के जो मिनरल्स है, धरती के जो आई हुई जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, धरती के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो बातें होती हैं जिसके द्वारा ये नमक बनता है, वो सारी बातें उस नमक में होती है। लेकिन जैसे जैसे नमक को प्यूरिफाई किया जाता है और सेपरेट किया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि नमक जब हमको मिलता है उसके अंदर थोड़ी बातों को ऐड किया जाता है, बाहर से केमिकल्स को ऐड किया जाता है, थोड़ी बातों को निकाल दिया जाता है। लेकिन यीशु कहता है कि तुम धरती के नमक हो, ठीक है, रॉ फॉर्म में। और ये नमक का उपयोग जो होता था ना, बहुत सारी चीजों को या वस्तुओं को क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए, बहुत समय तक रखने के लिए इसका उपयोग होता था। फिर यीशु कहता है कि तुम जो हो वो एक पहाड़ के ऊपर एक क्या हो, एक सिटी हो, एक शहर हो जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। नीचे नहीं, प्लेन्स में नहीं, तुम ऊपर के लोग हो। और जब भी आप पहाड़ के ऊपर से नीचे देखते हो तो आपका विजन, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आप जो देखने का तरीका है, वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। जैसे एक एक उकाब जो है, जब बहुत ही ऊपर उड़ता है तो उसका जो विजन जो है ना, वो जब देखता है नीचे, उसको बहुत बड़ा जगह दिखता है। क्यों? देखिए, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छुप नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि लोग जैसे आपको देखते हैं वैसे ही आप बहुत ही बड़े स्तर पर उन लोगों को देख पाओगे, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। और ज्योति जो है ना, वो छोटी बात नहीं है। एक कैंडल नहीं हो तुम। हम जब भी ज्योति के बारे में बात करते हैं तो हमारा ध्यान किस पर चले जाता है? एक बल्ब के ऊपर, एक कैंडल के ऊपर चला जाता है, ठीक है। और जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं, ऑनलाइन लिखते हैं, कभी कुछ पढ़ते हैं, या कोई अगर इसके बारे में सिखाते हैं, तो जो पिक्चर जो होता है, वो पिक्चर कभी किधर कैंडल का, दिया का, ऐसे पिक्चर लगाया जाता है। यहाँ पर लिखा है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। अब जब प्रभु यीशु ये बातों को डिक्लेयर करता है, ऐलान करता है अपने लोगों के ऊपर, और बोलता है कि तुम वो शहर हो, वो पहाड़ के ऊपर है, ठीक है, वो छुप नहीं सकता है। इसका मतलब जब तुम ऊपर से नीचे देखोगे, तुम जानोगे कि आप कहां पर हो, और तुम्हारा देखने का नजरिया जो है वो बढ़ जाएगा। प्रेज गॉड। तो जब दुश्मन उस सिटी के पास आते हैं नीचे से ऊपर तक, तो क्या करेंगे? जब दुश्मन आएगा तो आपको वो दिख जाएगा। इसके लिए यीशु कहता है कि मैं ऊपर का हूं, यानी कि मैं ऊपर से आया हूं, तुम नीचे के लोग हो। ये पिछली बार हमने देखा था, 2 सेशंस में हमने इस स्क्रिप्चर को देखा था। तुम नीचे के हो, मैं ऊपर से आया हूं, ठीक है। ये बात, इसके लिए मैंने कहा कि ऊपर जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर यदि क्या है, परमेश्वर यदि आ, महान है, सामर्थ्यपूर्ण है, शक्तिशाली है, सर्वप्रथम है, तो हमको बढ़ना बहुत जरूरी है। हम बढ़ नहीं रहे हैं, इसके लिए डेली की जो बातें हैं वो हमको, हमारे ऊपर हावी होती जा रही हैं। ओके। अगर हमारे जीवन के अंदर कोई क्राइसिस आया है, कोई कोई चैलेंज आता है हमारे जीवन के अंदर, तो हम कैसे उसके साथ में डील करेंगे? अगर चंगाई चाहिए तो कैसे उसके साथ में डील करेंगे? अगर एक क्राइसिस में से बाहर निकलना है तो कैसे हम उसमें से डील करेंगे? क्योंकि अब तक हम बड़े नहीं, अब तक हम ऊपर नहीं गए हैं। तो ये सारी बातें जो नीचे की है वो छोटी नहीं लग रही है हमें। हम नीचे हैं और ये सारी बातें हमारे सामने बड़ी बड़ी लगती हैं। इस कारण से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, इस कारण से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमेशा प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ब्रदर प्लीज कम टू 1 Thessalonians 5:16-18। 1 Thessalonians 5:16-18।
कितना भी आप बाइबल स्टडी करो, बाइबल स्टडी करने से आपको ज्ञान मिलेगा, बाइबल स्टडी करने से आपको आप में बुद्धि आएगी, जीवन को कैसे जीना है, यीशु ने आपके बारे में क्या बताया है, कलीसिया के बारे में क्या बताया, एक सिचुएशन के बारे में क्या बताया, ये आप समझ पाओगे। यीशु मसीह कौन है ये आप समझ पाओगे। अगर आप और थोड़ा गहराई में जाते हो तो थोड़ा प्रकटीकरण आपको मिलेगा, थोड़ा कनेक्शंस आपको मिलेगा, आपके अंदर वो संतुष्टि आ जाएगी, आपके अंदर वो आनंद आ जाएगा, क्योंकि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। लेकिन अंदर से खोखलापन होता है। मैं इतने लोगों को जानता हूं जो वचन को पूर्ण तरह से जानते हैं, वर्ड टू वर्ड, कॉर्नर से कॉर्नर बाइबल का वो जानते हैं, फुल स्टॉप और, लेकिन क्या हम अंदर से उतने मजबूत हो चुके हैं कि उस वचन का हमारे जीवन में उपयोग कर पाए। ठीक है, जब अच्छी बातें होती है जीवन के अंदर तो वचन का उपयोग लोग नहीं करते हैं ना, हेलो। लेकिन जब क्राइसिस आता है तो इमीडिएटली वचन और वचन के लोगों का याद आ जाता है। क्या हम वो लोग बन सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। यस, पढ़िएगा। सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो का मतलब क्या है कि हर वक्त हर क्षण में हमको क्या करते रहना है? आनंदित रहना है। ये बात जो है ना, जब पौलुस थिस्सलुनीके के कलीसिया को कह रहा है, ये बात वो उनको आग्रह नहीं कर रहा है, उनको बोल रहा है कि ये तुम्हारा जीवन होना जरूरी है, ऐसा तुम्हारा जीवन होना जरूरी है कि तुम हमेशा हमेशा हर वक्त तुमको आनंदित रहना है। ठीक है, लेकिन एक चुनाव है, क्योंकि जीवन के अंदर आनंदित रहने के मौके हर वक्त के लिए है, लेकिन आनंदित हम हर वक्त नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक चुनाव है जो हमको करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो सदा आनंदित रहो। नेक्स्ट वर्स ब्रदर। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, प्रे विदाउट सीजिंग, प्रे विदाउट सीजिंग, प्रे विदाउट सीजिंग। मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि आप में से कितने लोग जो है वो प्रार्थना करते हैं या अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं या वचन पढ़ते हैं, मैं पूछूंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। यदि आप करते हो प्रेज गॉड, नहीं करते हो प्रेज गॉड। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास पासबान है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो, वो आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बताते नहीं हैं। देखो, हमारा पूरा ध्यान अगर बाइबल स्टडी में है, बाइबल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये बाइबल स्टडी के द्वारा ही आपको मालूम पड़ रहा है कि क्या करें हम। ठीक है, लेकिन फिर उसको आपको आपके जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इन बातों को जीवन में लागू नहीं करोगे, तब तक आप वो विश्वास के लोग नहीं बनोगे जैसे इब्रानियों के 11वें अध्याय में लिखा है। आप समझ रहे हो बात को? जैसे पौलुस था, जैसे पतरस था। क्योंकि प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रे, प्रे, बार 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 बार। यीशु मसीह हर बार ये करने से पहले जो भी डिसीजंस उन्होंने लिया, या कभी कभी वो जस्ट जाते थे, अकेले में जाते थे और वो प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह ने हर वक्त प्रार्थना किया है, चाहे वो डिसीजंस लेना हो, चाहे आगे क्या होने वाला है उसके लिए, चाहे वो मन में अगर कोई संघर्ष हो रहा है उसके लिए। गेत्सेमनी में वो प्रार्थना करते हैं हर वक्त, यानी कि शुरुआत से लेकर आखिर तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह टाइम निकालते हैं और प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने के लिए 5-5 मिनट, 10-10 मिनट की प्रार्थना नहीं होती है। यीशु मसीह जानते हैं कि उनको सेवकाई मिली है, उस सेवकाई को संभाल कर आगे बढ़ना है, तो वो लेवल में जाना जरूरी है और वो लेवल का प्रार्थना करना जरूरी है। तो जब हम कहते हैं कि आप लीडरशिप में आओ, आप आगे बढ़ो, तो वो प्रार्थना का स्तर भी होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको ये करना जरूरी है। पासवान अगर बोलते हैं कि ओके भाई, ओके सिस्टर, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से मिलेगी, तो आपको डिसाइड करना है, ठीक है अब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये जिम्मेदारी मुझे नहीं मिली थी, अब ये जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो इसको सही तरीके से लेके जाने के लिए सिर्फ नैसर्गिक बुद्धि, इस संसार का ज्ञान नहीं, लेकिन आत्मिक ज्ञान और स्वर्गीय बुद्धि के साथ में चलना जरूरी है। तो मैं अब इस वक्त प्रार्थना करूंगा और प्रभु की बुद्धि पूछूंगा कि इस जिम्मेदारी को मैं किस तरीके से निभाऊं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। You have to be clear about this.
निरंतर प्रार्थना में लगे रहना बहुत जरूरी है, यानी कि आनंदित रहना है, निरंतर प्रार्थना में रहना है। इससे पहले हमने देखा कि आपको हर वक्त प्रार्थना करते रहना, यीशु कहता है हर वक्त प्रार्थना करते रहना। जब हम वो स्क्रिप्चर को लूक 18:1 को देखते हैं तो आगे वो किसके बारे में कहता है मालूम है? वो एक पैरेबल कहता है, एक जज के बारे में, एक स्त्री के बारे में, एक जज के बारे में। वो स्त्री जाती है और खटखटाते रहती है, खटखटाते रहती है, खटखटाते रहती है। ठीक है, आप समझ रहे हो? वो जस्टिस मांगते रहती है, वो न्याय मांगते रहती है। वो फाइनली क्या करता है, वो जो जज है, वो न्याय जो देता है, न्यायाधीश, वो क्या करता है, वो उसको वो परेशान हो जाता है एक्चुअली। ओके, वो छोड़ देता है और बोलता है कि ठीक है, ये मैं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। निरंतर प्रार्थना करते रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है। आप हाथ उठाइए और बोलिए, मैं सदा आनंदित रहूंगा और मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा। ये निर्णय इस वक्त मैं लेता हूं। मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा, मैं सदा आनंदित रहूंगा। प्रेज गॉड। करते रहना है ब्रदर। नेक्स्ट वर्स प्लीज। हाँ ब्रदर। नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है शायद इसमें। ओके, मैं पढ़ता हूं ब्रदर। हर बात हाँ। में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। लेकिन क्या बात है, 3 इच्छाएं हैं, 3 इच्छाएं। पहली इच्छा है कि सदा आनंदित रहो। बोलिए, सदा आनंदित रहो, ये पहली इच्छा है। दूसरी सदा इच्छा है, आनंदित रहो। करेक्ट, दूसरी इच्छा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, कंटिन्यूसली आप प्रार्थना करते रहो। दैट इज द सेकंड थिंग, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। और थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? हर बात में धन्यवाद करो। हर बात के लिए नहीं, हर बात में धन्यवाद करना है। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स। वहां पर लिखा नहीं है फॉर एवरीथिंग गिव थैंक्स। हर बात के लिए धन्यवाद नहीं करना है, हर बात में धन्यवाद करना है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आप धन्यवाद करते जाते हो, परिपक्वता और क्या बोलते हैं, जो शांति है आपके अंदर क्या होगा, परिपूर्ण हो जाएगा। आमीन। क्योंकि, अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि तुम्हारे लिए, यानी कि कलीसिया के लिए, हम सब कलीसिया के भाग है, परमेश्वर के बॉडी के, परमेश्वर के देह के हम मेंबर है। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इच्छा अगर जाननी है परमेश्वर की क्या है, तो यहां पर पौलुस बताता है कि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की, यानी कि पिता की इच्छा हमारे लिए ये है। तो ये हमारे जीवन का भाग होना चाहिए। जैसे खाना हमारे जीवन का भाग है, जैसे सांस लेना हमारे जीवन का भाग है, जैसे पानी पीना हमारे जीवन का भाग है, जैसे अच्छा नींद लेना, रेस्ट करना हमारे जीवन का भाग है, वैसे ही ये करना बहुत जरूरी है। सदा आनंदित रहना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हो? सदा आनंदित रहना बहुत जरूरी है। ये एक चुनाव है। ठीक है, मैं चुनता हूं आनंदित रहने के लिए, मैं चुनता हूं निरंतर प्रार्थना करने के लिए, मैं चुनता हूं हर बात में धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि मेरे पिता की यह इच्छा है मेरे लिए। प्रेज गॉड। और मेरे पिता की इच्छा के अनुसार मुझे चलना बहुत जरूरी है। इस कारण से पवित्र आत्मा दिया है। कोई भी मसीहा में रहने वाला मनुष्य नहीं बोल सकता कि ब्रदर मैं ये नहीं कर सकता हूं। ये चुनाव है, आप कर सकते हो। अगर आप 20 मिनट बकवास, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप, कोई व्यक्ति 20 मिनट अगर बकवास कर सकता है, तो वो 20 मिनट धन्यवाद क्यों नहीं दे सकता है? आप समझ रहे हो बात को? वो आनंदित क्यों नहीं रह सकता है? ठीक है, क्योंकि चुनाव है। आपने चुना, एक संघर्षपूर्ण सिचुएशन के अंदर आपने चुना कि आप डिप्रेस हो जाओ। आपको वो तकलीफ हुई, आप डिप्रेस हो गए, आपका आपका जो आनंद है या शांति है वो निकल कर चली गई है। लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है कि शांति मैंने तुम्हें दी है, मेरी शांति तुम्हारे पास है, मैं देता हूं वो शांति। तो हमको लेकर उसमें चलना बहुत जरूरी है। इस कारण से हमको बढ़ना बहुत जरूरी है। ये साल इसके लिए होना बहुत जरूरी है। ये निर्णय आपको लेना बहुत जरूरी है।
स्टार्ट हर एक चीज जो स्टार्ट होता है ना मसीहा में, वो एक निर्णय से स्टार्ट होता है। लेकिन हम निर्णय पे ही नहीं बैठे रहते हैं, हम उस निर्णय को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं उसके अंदर। और ये कलीसिया के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, पर्सनल लाइफ के लिए कह रहा हूं आपके। दिस इज नॉट फॉर द चर्च, मैं पूरे कलीसिया के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको पर्सनली, यानी कि यहाँ पर जितने लोग हैं, यहाँ पर है सिस्टर अनुसिया है, भाई समीर है, सिस्टर रेखा, सिस्टर राखी, सिस्टर प्रतिभा, सिस्टर स्मिता, भाई ओमकार, ये सब के लिए पर्सनली मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करने के व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है। इस साल में बनना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रार्थना के इतना बुद्धि ज्ञान बाइबल स्टडीज मीटिंग से मीटिंग संडे टू संडे करके भी आप परमेश्वर को पूर्ण तरह से नहीं जान पाओगे, जब तक कि आप खुद नहीं बैठकर प्रार्थना करो और पिता की आवाज सुनो। आमीन। हम गाइड कर रहे हैं आपको, भाई सेल्वम, पास्टर सेल्वम गाइड करते हैं आपको, आपको सिखा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप भी वो स्तर पर आओ ताकि आपकी सेवकाई बने, आप भी सेवकाई में आगे बढ़ो ताकि हमको वो आनंद मिले। इसके लिए निर्णय समय अब है, कल नहीं है। ब्रदर मैं कल से प्रार्थना करूंगा, ब्रदर आज रात से प्रार्थना करूंगा, ये नहीं जमेगा। अब हर समय मसीहा के लिए अब है, अब करना है। ठीक है, जैसे वचन सुनने की कैपेसिटी आपकी बढ़ गई, आप 2 घंटा वचन सुन सकते हो बिना बिना कोई थकान के, अगर सुन सकते हो तो प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस एरिया के अंदर आपने आपने अपने आप को ढाला ही नहीं है। ठीक है, तो अब तक आपके लिए जो शब्द है वो आइदर पासबान के मुंह से, लीडर के मुंह से, यूट्यूब के मुंह से, गूगल के मुंह से आ रहा है, लेकिन या वचन पढ़ने से आ रहा है, लेकिन प्रभु से एकांतर में अकेले बैठकर कभी नहीं आता है। उसके लिए आपको बैठना है, उसके लिए समय देना है। ठीक है, उस रिश्ते को आपको अभी बढ़ाना जरूरी है। इस साल के अंदर इस पे फोकस रखें, क्योंकि आप जानते हो कि बाइबल स्टडी आपको मिलता रहेगा, हम कभी बाइबल स्टडी बंद नहीं करेंगे, संडे का टीचिंग आपको आएगा। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि भाई सेल्वम जो है एकदम एक्सेलेंट टीचर है। ठीक है, हम लोग जो सिखा रहे हैं आपको ये कभी बंद नहीं होगा, यानी कि बुद्धि और ज्ञान आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपका रिश्ता बनाने के लिए हम उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते हैं आपको बैठना पड़ेगा रिश्ता बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा होता है ना, तो अगर वो भाई है मुझे आकर अगर कहता है कि ब्रदर ये झगड़ा हो रहा है, तो मैं उसको समझा सकता हूँ कि क्या स्टेप्स लेना है। मैं स्टेप्स ले नहीं सकता हूँ स्टेप्स तो उनको ही लेना होगा, अपने शादी को बचाने के लिए, अपने अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए स्टेप्स उनको लेना है। वैसे ही आपको यहां से गाइडेंस मिलेगा, कलीसिया में आपको गाइडेंस मिलेगा, लेकिन कलीसिया के अंदर आप अगर बढ़ रहे हो तो इस बढ़त का जो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन ब्रदर? प्रकट करना या प्रकट करना बाहर होना चाहिए कलीसिया के। अगर हम कलीसिया के अंदर ही अगर प्रकटीकरण यानी हम लोग परमेश्वर को प्रकट अगर करके दिखाते हैं, तो ये प्रकट करना जो है ये बाहर जाना बहुत जरूरी है, लोगों के बीच जाना बहुत जरूरी है, ताकि लोग समझे कि भाई इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर है, ये प्रार्थना करने का व्यक्ति है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अब्राहम को देखो, अब्राहम के बारे में हम लोग बातें करते हैं, अब्राहम के ऊपर टीचिंग्स देते हैं, दाऊद के ऊपर टीचिंग्स देते हैं, उनका अच्छाई और बुराई दोनों वचन के अंदर लिखा गया है। लेकिन इतना समझिएगा कि जब उनको प्रभु का वचन आता है, शब्द आता है, प्रभु के साथ में रिश्ता बनता है, उस रिश्ते के लिए वो लोग जब आगे बढ़ते हैं ना, तो प्रार्थना के लोग बनकर आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इतना क्लियर होना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि ये साल आप प्रार्थना के लोग बने। ठीक है, ये साल क्या, आने वाले हर साल हर समय पर आप प्रार्थना के लोग बने, लेकिन शुरू अब से कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वचन आपको देते रहेंगे, लेकिन हम आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, आपके लिए रिश्ता नहीं बना सकते हैं पिता से। मैं मेरे लिए रिश्ता बना सकता हूं पिता से, आपके बिहाफ पे प्रार्थना कर सकता हूं पिता से, लेकिन पिता चाहता है कि आपके साथ वो बैठे, आपसे बात करे, पवित्र आत्मा आपसे बात करे। प्रेज गॉड। इसके लिए ये समय अब है, अब आमीन। इतना क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो 3 बातें क्या है, परमेश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा क्या है मसीहा यीशु में? सबसे पहला है कि आपको आनंदित रहना है कभी कभी। ठीक है, तो जब आप कभी कभी आनंदित रहोगे और कभी कभी आप दुखी रहोगे, तो पिता बहुत खुश हो जाएगा सदा आनंदित रहो। तो कहिए हाथ उठाकर कि मैं सदा आनंदित रहूंगा, ये मैं निर्णय लेता हूं। ये आपको निर्णय लेना है।
इसके लिए स्टेप्स लेना पड़ेगा। स्टेप्स क्या लेना पड़ेगा कि जब शैतान आता है आपके कान के अंदर कुछ बोलने के लिए, आप उसे नकारते हो, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हो और प्रभु के वचन को जानते हो। मैं ये नहीं कहता हूं प्रभु के वचन को जानते नहीं हो, आप प्रभु के वचन को जानते हो। प्रभु के वचन के द्वारा ही ये सारी बातें हो सकती है। आमीन। तो सदा आनंदित रहो। दूसरी बात, परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है? निरंतर निरंतर प्रार्थना के लोग बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो। ये होना बहुत जरूरी है। हमारा फाउंडेशन जो है ना, वो वचन के ऊपर है, ये बात करेक्ट है। लेकिन हर बार आप वो सीमेंट डालते हो ना, जिसके वजह से वो दो ईंट जुड़ा रहता है ना, वो प्रार्थना है। हेलो, फाउंडेशन आपका वचन है, उसके ऊपर आप घर बांध रहे हो। घर बांधने के वक्त आपको बहुत सारी अलग अलग मटेरियल का जरूरत पड़ता है। अगर वो ईंट हम है और हमको जुड़े हुए अगर कोई रखता है, वो है प्रार्थना। पिता से अगर हम जानकारी पा सकते हैं और समझ सकते हैं पिता के हृदय को और पिता के मन में क्या चल रहा है, वो प्रार्थना के द्वारा होगा। वचन के द्वारा हमको एक बुद्धि आएगी, एक ज्ञान आएगा। और जब उस वचन के ऊपर हम प्रार्थना करेंगे तो क्लियरली आप जान पाओगे कि पिता क्या चाहता है आपसे। इन तीन बातों के अलावा आपके जीवन के अंदर, ये तो फाउंडेशनल बातें हैं, ये तो करना ही है। ठीक है। और तीसरी बात है कि परमेश्वर को क्या करना है? हर बात में धन्यवाद देते रहना है। तो शुरू करो, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं, यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपको किस बात के लिए धन्यवाद नहीं देनी है, बस आप धन्यवाद देते रहो। ये क्या करेगा? ये बातें जो है ना, आपको आत्मिक स्तर पर संभाले रखेगा, आत्मिक स्तर पे आप चल पाओगे। ठीक है। जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, वैसे धन्यवाद देना भी है। यहां पर देखो, टंग्स के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन यहां पर लिखा है हर बात में आपको धन्यवाद देना है। बहुत सारे टूल्स हमको परमेश्वर ने दिए हैं, पिता ने हमको बहुत सारे टूल्स दिए हैं अलग अलग स्तर पर बढ़ने के लिए। इसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। और एक बात है कि प्रार्थना जो है ना, वो सिर्फ हमारी जरूरतों को, जैसे मैंने पहले कहा था ना, जरूरतों को बताना नहीं है। क्योंकि पिता जानता है आप बोलने से पहले, आप सोचने से पहले, आप प्रार्थना करने से पहले कि आपकी जरूरत क्या है। क्या पिता जानता है कि नहीं जानता है? इसके लिए मैंने आपसे क्या कहा कि बहुत बहुत सारी बातें आपके जीवन में हुई है, आप प्रार्थना करने से पहले पिता ने आपको दे दिया है। सही है कि नहीं है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे मेरे प्रार्थना के जीवन के अंदर मैं चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो वो मैं चंगाई के लिए करूंगा, क्योंकि शरीर बीमार हो जाता है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन मैं, ये मेरे आसपास मेरा घर है, इसके अंदर जो चीजें हैं, काम है, इसके लिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा पिता महान है, वो देख सकता है, इन बातों में वो मुझे संभालेगा। मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं बढ़ूं, मैं प्रभु को जानूं, मैं समझ पाऊं, मेरा कैपेसिटी बढ़ जाए, मेरा स्टैमिना प्रभु में बढ़ जाए। आज अगर मैं 1 घंटा सुन सकता हूं प्रभु को, और मैं एकदम मेरा प्यार जो है प्रभु के लिए आज ये स्तर पर आ गया है, तो और मैं बढ़ना चाहता हूं और जानना चाहता हूं। आप समझ रहे हो? जैसे हम देखते हैं कि अगर एक ढलान है, अगर आप गाड़ी को ऊपर धक्का मार के लेके जा रहे हो, तो क्या वो आसान होगा कि डिफिकल्ट हो जाएगा? पीछे हो, अगर हम लोग 4 जन है, सब भाई यहाँ के चर्च के भाई है, और गाड़ी को धक्का मार रहे ढलान पे, अरे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा भाई। क्योंकि क्या है कि वो रिवर्स का जो प्रेशर है हमारे ऊपर रहेगा, ग्रेविटी का प्रेशर हमारे ऊपर रहेगा। तो कठिनाइयां ऐसी होती है, आप एक स्तर पर पहुंच जाते हो तो उस स्तर से दूसरे स्तर पे जाने के पहले जो है एक एग्जाम होगा, एक कठिनाई रहेगी। ठीक है। अगर हम बेसिक कठिनाइयों में ही जिंदगी भर अगर क्या करते हैं, उलझे हुए रहेंगे, तो कैसे बढ़ेंगे आगे? अब निर्णय लेना है कि मैं बच्चा हमेशा नहीं रहने वाला। मैं निसर्ग में तो बड़ा आदमी या सिस्टर या ब्रदर हो चुका हूं, लेकिन मैं इसमें आत्मिक स्तर पर बच्चा नहीं रहूंगा अभी। मुझे बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ोगे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिम्मेदारी पूरी करने के लिए क्षमता और बुद्धि भी बढ़ेगी। प्रेज गॉड।
क्लियर है? तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ अपने जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन प्रार्थना जो है उस रिश्ते में प्रभु को निहारना, प्रभु से प्यार करना, प्रभु को सुनना, पिता को सुनना, जानना, समझना, इसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ठीक है? आपके जीवन के निर्णयों में यीशु मसीह का क्या प्रार्थना था? यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को चुनने से पहले प्रार्थना किया। कितनी बार तो वो अलग अलग जगह पर चंगाई करने या कुछ बातें करने जाता था, उससे पहले वो रात भर जाके वो प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह कर रहा था। यीशु मसीह इंसान था, पूर्ण परमेश्वर पूर्ण इंसान था। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के पूर्ण तरह से सामर्थ और शक्ति और सहवास से यीशु मसीह चल रहा था। उस वक्त भी जाके वो प्रार्थना कर रहा था, है क्या नहीं? तो हमको भी प्रार्थना करना है। एग्जाम्पल सेट हो चुका है, उदाहरण दे दिया है, अब उसको फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं है। जब हम लोग सिखाएंगे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप करें, ताकि ये कलीसिया जो है ना वो बहुत ही मजबूत हो जाए। आमीन, प्रेज गॉड। तो ये एकदम क्लियर हो जाए आपके लिए। ठीक है ब्रदर, प्लीज कम टू साम 141 वर्स 2। साम 141 वर्स 2। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। प्रेज गॉड। मेरी प्रार्थना तेरे सामने, पिता तेरे सामने, प्रभु तेरे सामने एक सुगंधित धूप, जिसे हम लोग इंसेंस कहते हैं। जब हम लोग बहुत साल पहले जब मुंबई में रहते थे, चाल में रहते थे, तो चाल में थोड़े दूर, मतलब हमारे चाल से थोड़े दूर जो अगरबत्ती। है, हाँ, वो एक गटर जाता था। उस वजह से मच्छर का जो संख्या था वो बहुत बढ़ जाता था। तो हमारे घर में क्या करते थे, मेरी मेरी मम्मी जो है वो जो बर्तन है, वो बर्तन उसी के लिए इस्तेमाल होता था, जिसके अंदर नारियल नारियल का जो भारी भाग है ना, कट्टी जिसे हम लोग कहते हैं, उसे डालकर और नारियल का कुछ सूखा हुआ ये डालकर उसे जलाकर वो धूप देते थे, धूप। फिर उसके अंदर वो जो इंसेंस, यानी कि जो इंसेंस का जो पत्थर आता है उसे डालते थे, क्योंकि सिर्फ अगर हम लोग वो नारियल का आग का धूप धूप लेंगे तो फिर वो हमारे लिए भी तकलीफ में हो जाती है। घातक हो हम लोग जाएगा। बच्चे थे, करेक्ट ब्रदर। इस कारण से इंसेंस का धूप डालते थे और सब जगह पे घर के अंदर फैलाते थे, और घर के दरवाजे बंद करते थे, हम लोग बाहर बैठते थे। एक 15-20 मिनट बाहर बैठने के बाद में फिर आके घर के दरवाजे सब खोल देते थे, विंडोज खोल देते थे। उसके बाद में रात को एक मच्छर परेशान नहीं करता था, क्योंकि वो धूप क्या करेगा, वो धूप जो है आपके घर के अंदर के हर एक वस्तु के अंदर वो अपने आप को रब करता है। तो उसका जो इंसेंस का जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, सुगंध या फैलाव जो है, हर एक दीवार पे, आपके चीजों के ऊपर उसका रबिंग हो जाता है। प्रेज गॉड। वैसे ही हमारी प्रार्थना जो है एक सुगंधित धूप होनी बहुत जरूरी है पिता के सामने। आमीन ब्रदर, कम टू रेवलेशन वर्स 8। इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। रेवलेशन वर्स 8, अच्छा सॉरी, चैप्टर 8 वर्स 4। रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 4। धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित, यानी कि पुराने नियम में कहते हैं कि हमारी प्रार्थना धूप जैसे तेरे सामने आए। यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि उस धूप का जो धुआं है, पवित्र लोग यानी कि कलीसिया के लोग, कलीसिया संत, उनके प्रार्थनाओं के सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच जाता है। यानी कि जितनी भी प्रार्थनाएं आप करते हो, वो प्रार्थना कभी वेस्ट नहीं है। वो प्रार्थनाएं वहां पर धूप के समान है। हमारी प्रार्थनाएं वहां पर है, उसके सामने, पिता के सामने वहां पर हमारी प्रार्थना है। स्वर्गदूत क्या करता है, हमारी प्रार्थनाओं को लेके जाते हैं। यहाँ पर लोग स्वर्गदूतों को कमांड देते फिर रहे, ये कर वो कर। जैसे कि स्वर्गदूत जो है, स्वर्गदूत ने हो गए वो, लोग बोलते हैं ना, जैसे हमारे दूत है, लोगों के कलीसिया के दूत है, कलीसिया के दूत है। मिनिस्टरिंग सर्वेंट्स करके लिखा है, इसका मतलब कलीसिया के दूत नहीं है, मैं वो मिनिस्टर करने के लिए वो लोग, वो परमेश्वर के दूत हैं, वो स्वर्ग दूत है, एंजल है। वो आजकल, मतलब क्या बोलूं मैं। तो स्वर्ग दूतों के हाथ से पिता के सामने हमारी प्रार्थनाएं पहुंचती हैं। यानी कि प्रार्थनाओं का महत्व देखिए। आप वहां पर नहीं जा सकते हो फिजिकली, यानी कि इस शरीर में हम नहीं जा सकते, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं वहां पर पहुंच जाती है, पिता के पास पहुंचती है, पिता के सामने पहुंच जाती है।
जैसे धूप उड़ता है और ऊपर जाता है और फैल जाता है, वैसे हमारी प्रार्थना वहां पर पहुंच रही है। इस कारण से आपको आनंदित रहते हुए, निरंतर प्रार्थना करते हुए, हर बात में धन्यवाद देते हुए जीवन बिताना है। आमेन। दिस इज द टाइम। हम बोलते हैं कि ब्रदर मैं फैमिली के अंदर बहुत बिजी हो गया ब्रदर, तो टाइम नहीं मिल रहा है। ब्रदर मैं काम में बिजी हो गया, टाइम नहीं मिल रहा है। मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर दिन के आपके बिजीपन को अगर निकालते हो साइड में और देखते हो कि कितना टाइम आपने वेस्ट किया है, आप देखोगे कि आपके पास इनफ टाइम है प्रार्थना करने के लिए। इस कारण से हम कहते हैं कि चुनाव करना बहुत जरूरी है। चुनाव करना बहुत जरूरी है। चुनना है कि आपको क्या करना है। विदाउट ये चुनकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप समझ रहे हो इस बात को? अभी हमने देखा ना, इब्रानियों के 11वें अध्याय में जितने भी जन का नाम लिखा है ना, वो क्यों लिखा है? क्योंकि प्रार्थना के लोग थे। वो कौन थे? वो प्रार्थना के लोग प्रार्थना थे। के लोग थे। हाँ। तो अगर पवित्र आत्मा आप में है ना, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पवित्र आत्मा आप में है, पवित्र आत्मा देख रहा है कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है। क्योंकि जितनी आपके अंदर वचन की बुद्धि है, वचन का ज्ञान है, उस बातों को पवित्र आत्मा आपको वापस रिमेम्बरेंस यानी कि आपको याद दिलाएगा। ठीक है? ताकि सिचुएशंस में उन बातों को आप उपयोग कर सको। जैसे कि यीशु मसीह आता है, शैतान आता है और शैतान बोलता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ओके। फिर यीशु मसीह कहता है कि ऐसा लिखा गया है। यानी कि शैतान आकर टेस्ट करता है या अटेम्प्ट करता है, तो उस वक्त यीशु मसीह क्या करता है? पवित्र शास्त्र से जो वचन है उसको लेता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा हमको सच्चाई की ओर लेके आता है, सत्य का आत्मा है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या हमारे अंदर वो बात को देख सकता है? क्या हमारे अंदर हमारा जो आत्मिक स्तर है वो बड़ा है? पवित्र आत्मा आपको उतना ही देगा जितना आपके अंदर कैपेसिटी है। आप चाहते हो कि पूरा मिनिस्ट्री और पूरा ये करना है, आपको पूरा दुनिया को बदलना है, लेकिन क्या आपके अंदर वो कैपेसिटी है? क्या वो बुद्धि है? क्या आपके अंदर वो ज्ञान है कि पवित्र आत्मा उस बात को उपयोग कर पाए? हेलो, आप समझ रहे हो बात को? प्रार्थना करने से आपकी कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। यस। जब आप प्रार्थना करोगे तो वो जो, जैसे हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं, तो बैटरी चार्ज करते हैं तो वहां पर आता है ना कि इतना परसेंटेज हो गया है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर देखे तो कितना यस, परसेंटेज यस। देख सकता है? अगर आप सिर्फ 10% पे चल रहे हो तो कितना उपयोग करेगा आपको? आपके पास देखो, मोबाइल के अंदर ना बहुत एक उदाहरण है। ब्रदर सेल्वम, विच मोबाइल डू यू हैव ब्रदर? एंड्रॉइड फोन? Yeah, I got Android. ओके ब्रदर, इन एंड्रॉइड फोन यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारी बातें है कि नहीं? हाँ ब्रो। लेकिन अगर वो 5% पे है ब्रदर, तो कितना आप उपयोग कर पाओगे उन बातों का? नहीं, तभी तो ये उपयोग नहीं कर पाऊंगा। एग्जैक्टली यही बात, यही पॉइंट है कि हमारे अंदर बहुत बुद्धि है प्रभु के वचन के, बहुत अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास, लेकिन जब तक हमारा कैपेसिटी नहीं है, हमारी बैटरी चार्ज ही नहीं है, तो उन बातों का उपयोग हम कैसे कर पाए? फुल होने के बावजूद और सारे गेम्स, सारी बातें मोबाइल में होने के बावजूद उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। 2% अगर आपका मोबाइल है और आपको गूगल पे जाना है, आप गूगल पे जाते ही मोबाइल बंद हो जाएगा, क्योंकि वो रिसोर्स को खींचता है, उसके अंदर के रिसोर्स को, बैटरी को खींचता है। वैसे हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में जो बातें डालता है, क्या उस समय पर, उस संघर्ष में, उस कठिनाई में, क्या वो बातों को लेकर बाहर हम आ सकते हैं? इसके लिए मैंने कहा था कि दर्शाना बहुत जरूरी है। सिर्फ अंदर बातों को रख के फायदा नहीं है, आपको प्रार्थना के द्वारा उन बातों को बाहर लेके आना जरूरी है। लोगों को दिखना बहुत जरूरी है ये बात। आमेन, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है आपको ये बात? यस, यस। पवित्र आत्मा जब आपको देखेगा तो क्या पाएगा आपके अंदर? क्या वो 5% का बैटरी पाएगा? क्या पाएगा पवित्र आत्मा? या वो पाएगा 80%, 90%? फिर उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सेवकाई में लोग जो है ना, वो आगे नहीं बढ़ते हैं या आगे तक नहीं जाते हैं। और सेवकाई का मतलब ये नहीं कि 100 लोग चर्च में हो। सेवकाई का मतलब है कि परमेश्वर के वचन जो आपको मिला है उसमें आप पहले चलते हो, फिर लोगों को सिखाते हो। आप समझ रहे हो? एक उदाहरण देता हूं आपको। इलाइजा के बारे में सुना है आपने? वचन के अंदर इलाइजा के बारे में सुना है ना? यस। तो इलाइजा क्या बोलता है? इलाइजा बोलता है, ब्रदर आई डोंट नो वेयर इज द स्क्रिप्चर। इलाइजा बोलता है कि अब जो स्वर्ग बंद हो जाएगा, और स्वर्ग बंद होने के कारण से क्या होगा? बारिश नहीं होगा। ब्रदर आई थिंक इट इज 1 Kings 17। प्लीज चेक 1 Kings 17 ब्रदर। एक राजा का 17वां अध्याय, शायद 1 या 2 वचन हो सकता है।
एक राजा 17वां अध्याय। प्रार्थना, प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। हर बात में धन्यवाद देना है, हर बात में धन्यवाद देना है, हर बात में धन्यवाद देना है, आनंदित रहना है। आमेन। 1 Kings 17 verse 1 ब्रदर, 1 Kings 17:1। तिशबी इलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्ष में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। क्या कहा उसने? कि मैं शपथ लेता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे, मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा यानी कि बारिश आएगी, ना तो ओस पड़ेगी। ओस पड़ेगी। ओके, ये कौन है? इलाइजा। किस किस ट्राइब का है ये? तिशबाइत है। कहां से आता है ये? गिलियाद से। अहब कौन है? उस समय का राजा है। वो कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। क्या आप इज़राइल के परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते हैं? हेलो। ये बोलने का कारण है क्योंकि वो कहता है कि मैं उसके आगे खड़ा रहता हूं, उसके प्रेजेंस में, उपस्थिति में हमेशा हूं। इस कारण से मैं कहता हूं कि नैसर्गिक बातों में चेंज होगा, मेरे शब्द के अनुसार ये होगा। क्यों में होगा? क्योंकि मैं उस परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहता हूं, उसके सामने हूं मैं, वो मुझे जानता है। प्रेजेंस में रहना, उपस्थिति में रहना मतलब प्रार्थना में रहना है। हेलो, आमेन। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस परमेश्वर के सामने मैं रहता हूं, इस कारण से जब मैं ये प्रार्थना करूंगा ये होगा? मैं पिछले साल इतना बिजी हो गया था काम में, इतना बिजी हो गया था काम में, एक्सेप्ट जब मैंने रेजिग्नेशन दिया और जब मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद में मैं थोड़ा छूट गया काम से। लेकिन उससे पहले इतना बिजी हो गया था कि प्रार्थना का जो समय है, समय, और मैं समय जब बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रूटीन बनाए कि चलो यही करना है। डिसिप्लिन की बात है। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन की बात है कि अगर आप 10 मिनट अगर रोज करते हो, एक आदमी अगर एक दिन महीने का 5 घंटा प्रार्थना करता है और एक आदमी जो है वो रोज जो है 20 मिनट प्रार्थना करता है, कौन कौन ज्यादा स्ट्रांग है? जिसने एक दिन 10 घंटा किया या जो रोज 20 मिनट करे? 20 मिनट वाला। आप करेक्ट है ब्रदर। अगर मैं गिटार एक दिन में 10 घंटा प्रैक्टिस करूं तो उसका क्या फायदा होगा जब मैं पूरे महीने प्रैक्टिस ही नहीं किया है? अभी हमारे साथ में भाई ओमी है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत माहिर है और वो म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं, तो म्यूजिक प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर वो यूज करते हैं बहुत सालों से। तो क्या वो अगर एक दिन में अगर उसने 10 घंटा किया शुरुआत में और उसके बाद में उसने 3 महीना उसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो क्या होगा कि नहीं होगा? लेकिन वो करते 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 वो जान पाता है कि इसका लिमिटेशन क्या है, ये कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक हम लोग ये सॉफ्टवेयर को लेके जा सकते हैं, उसकी छुपी हुई बातें क्या है। ये सारी बातों को हम समझ पाएंगे। भाई समीर वेब डेवलपमेंट में है, एक दिन के अंदर वो अगर 10 घंटा बैठ के वेब डेवलपमेंट करे या वो 2 साल हर रोज थोड़ा थोड़ा करे, किसमें ज्यादा सामर्थ्य और शक्ति है, किसमें ज्यादा बरकत मिलेगी, किसमें ज्यादा आप बढ़ सकते हो? आप समझ रहे हो? खाना बनाते हैं जो आप हमारी सिस्टर्स, एक दिन आपने डिसाइड किया कि मैं 15 तरीके का खाना बनाऊंगी, उसके बाद में 2 साल आपने बनाया नहीं खाना। आप रोज बनाते 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 क्या होगा कि शुरुआत में जब शादी होती है, वाइफ खाना बनाती है तो हस्बैंड बोलता है कि क्योंकि वो अपने पिता और माता के घर पे एक अलग तरीके का खाना बनने का शायद होगा, वो आती है तो फिर वो खाना बनाती है। फिर हस्बैंड पति बोलता है कि ठीक है, मैं थोड़ा एक्चुअली नमक ज्यादा चाहता हूँ इसमें, मैं थोड़ा नमक कम चाहता हूँ, थोड़ा ऐसा होगा तो ठीक है, थोड़ा तेल कम होगा तो ठीक है, इसको ऐसे बनाओगे तो ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि एडजस्टमेंट्स होता है और फिर रोज बनाते बनाते अंडरस्टैंडिंग के अंदर आप वो तरीके का खाना, वो तरीके के बनाना सीख जाते हो। तो जब आप अपने मम्मी डैडी के पास जाते हो तो आप उस तरीके का खाना बना सकते हो, आप हस्बैंड के पास हो तो आप इस तरीके का खाना बना सकते हो। आप सीख गए, लेकिन वो एक दिन की बात है क्या? समझ की बात है। यहाँ पर इलाइजा कहता है कि यहोवा के सामने मैं सम्मुख उपस्थित रहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये बात को आप अंडरलाइन कीजिए। जिस वक्त आप और मैं पिता के सम्मुख उपस्थित रहेंगे, उस वक्त हमारे शब्दों में भी उतनी सामर्थ आ जाएगी। आमेन।
इस कारण से यीशु मसीह जो था ना, यीशु मसीह क्या कहता है, यूहन्ना के 3 अध्याय में हम देखेंगे 13वां वचन, 3 अध्याय और 13वां वचन, इस बात के ऊपर यीशु मसीह कुछ कह रहा है वहां पर। देखिएगा क्या कहता है यीशु मसीह। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में था नहीं, है। मनुष्य पुत्र जो स्वर्ग में है, कोई स्वर्ग नहीं चढ़ा है। तो इसका मतलब जब यीशु मसीह वहां पर था, कोई स्वर्ग गया ही नहीं था, स्वर्ग पर चढ़ा ही नहीं था, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है। इसका मतलब जो पुराने नियम के अंदर लिखा है कि इनोक को उठा लिया गया था, इलाइजा को उठा लिया गया था, ठीक है, उसका कोई दूसरा मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं है नहीं, मैं पूछता हूं कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह कहता है कि कोई अब तक स्वर्ग पर नहीं चढ़ा है। हेलो, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, हम लोग ने लाजरस और जो अमीर व्यक्ति है उसके बारे में सीखा था, याद है? वो दृष्टांत को देखा था। तो बहुत लोग सिखा रहे हैं आज कि वो जो हाँ। लाजरस है वो अब्राहम के जो बोझम में जाता है, यानी कि वो स्वर्ग चला गया है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री कर रहा है, सेवकाई करता है, जब निकोडिमस के साथ में ये सारी बातें उसकी होती है, वो कहता है कि कोई स्वर्ग नहीं गया है। नो वन हैज असेंडेड अप टू हेवन, नो मैन। नो मैन का मतलब उसमें इलाइजा आएगा कि नहीं आएगा, उसमें इनोक आएगा कि नहीं आएगा? यस। केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, जो मनुष्य पुत्र है वो स्वर्ग में है। यानी कि यीशु मसीह जो क्रिया और कार्य कर रहा था, इस कारण से यीशु मसीह क्या कहता है ना, जो मैं पिता को देखता हूं करते हुए वो मैं यहां पर करता हूं। क्योंकि कैसे देख रहे हो? क्योंकि वो स्वर्गीय है। हेलो। और आज यीशु मसीह ने हमको कैसे बनाया है? आज आप कहां पर हो? चलो आपसे आंसर पूछ लेता हूं, आज आप कहां पर हैं? आपको अनम्यूट अभी तो हम करना स्वर्ग पड़ेगा। में हैं, कैसे? क्योंकि हम प्रभु के राज्य की बातों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, तो आप धरती पर अभी इस वक्त मुझे सुन रहे हो कि आप स्वर्गीय स्थानों में भी हो? बताइएगा। हाँ, हम स्वर्गीय स्थानों में भी है। जी और कोई ब्रदर। आप सिस्टर प्रतिभा, आप स्वर्गीय स्थानों में हैं या नहीं है? यस है, हम बैठे हैं। करेक्ट। तो क्या ये बात जो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि एक ही व्यक्ति है जो आया है स्वर्ग से, वो है मनुष्य पुत्र जो स्वर्ग में है, उस वक्त वो निकोडिमस से बात कर रहा है और कहता है कि जो स्वर्ग में है, तो क्या आज ये बात हमारे लिए लागू नहीं होती है कि आज हम लोग यहाँ पर है लेकिन हम स्वर्ग में भी है ना? यस। क्योंकि हम उसी मसीहा के अंदर है ना। यस। तो हमारी प्रार्थनाओं का सामर्थ्य और शक्ति जो है हमारे नैसर्गिकता से नहीं आएगी, हमारे घुटने टेकने 10 घंटे घुटने टेकने से नहीं आएगी, लेकिन वो रिश्ते से आएगी। प्रार्थना करना मतलब उस रिश्ते में आना है जहां पर आप अपने पिता के साथ में वार्तालाप करते हो, आप उसको सुनते हो, वो आपको आपको कुछ बताता है, आप उससे बात करते हो, वो आपको सुनता है। ये बात है। हमने प्रार्थना को मैं वापस कहता हूं, अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन का मतलब क्या है कि आप अगर अनुशासित हो जाते हो तो आपका बॉडी यानी कि आपका शरीर और आपकी आत्मा को आप ट्रेन कर पाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको, अगर आपने आज 5 घंटे प्रार्थना नहीं किया तो आप दुखी हो जाओ, आज मैं नहीं कर पाया करके। ठीक है, कोई कारण से, या 20 मिनट नहीं कर पाया। स्वर्गीय स्थानों में हम हैं, यहां पर मुझे सुन रहे हो, अपने घर में बैठे हो, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में आप हो। यही बात वो कहता है कि कोई भी स्वर्ग नहीं गया, लेकिन जो स्वर्ग से आया है, सन ऑफ मैन विच इज इन हेवन, विच इज इन हेवन। आमेन, प्रेज गॉड। क्लियर है ये बात को? यस। आपने आबेल के बारे में सुना है ना, कैन ने जिसको मारा था? आबिल आबिल। आबेल के बारे में सुना है ना आपने? हम्म। आप सुनिए, आप समझिए कि जब उसको मारा गया तो क्या होता है कि वो मरने के बाद उसका लहू जो है वो धरती से क्या मांग रहा है? आवाज देता है ना परमेश्वर को। ब्रदर, डू यू नो वेद स्क्रिप्चर्स ब्रदर? हिब्रूज 12:24। या करेक्ट। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। क्या आप जानते हो कि जब आबिल मर गया तो परमेश्वर कैन से क्या कहता है कि उसका लहू जो है वो धरती से आवाज दे रहा है, उसका लहू जो बहाया गया है वो धरती से आवाज दे रहा है।
ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति के मरने के बाद भी उसका लहू आवाज देता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के सामने ऐसे जो अर्पण लेके आता है, ऐसे सैक्रिफाइस लेके आता है जिसको प्रभु एक्सेप्ट करता है, और उस व्यक्ति का लहू जो है वो आवाज दे रहा है। हेलो, आप समझ रहे हैं? तो प्रभु की उपस्थिति में चलने वाले लोगों का वैल्यू बहुत है प्रभु के नजर में। हमारे नजर में शायद ना हो, हमारे नजर में जो प्रभु के लिए सही तरीके से काम करके प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, शायद हमारी नजर में उनका वैल्यू बहुत कम हो, क्योंकि हमारे नजर में उनका वैल्यू ज्यादा रहता है जिनके कलीसिया के अंदर 50,000 लोग हैं, जो सूट पहनते हैं, जो बड़े गाड़ियों में घूमते हैं। ऐसे हो सकता है, क्योंकि आजकल जो दिखता है वो बिकता सीन है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि ब्रदर आप जब प्रीचिंग करते हो, ब्रदर आप एकदम टाई सूट पहन के करो, आप एकदम ऐसे बनो, ऐसे करो, ऐसे करो। जितने भी लोगों को मैं जानता हूं वचन के अंदर, जिनके अंदर पवित्र आत्मा था, वो जैसे थे वैसे उन्होंने कार्य किया है और वहां पर प्रभु ने काम किया है। उनको नैसर्गिक बातों का जो स्ट्रेंथ है उसको लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका प्रार्थना का लाइफ और पवित्र आत्मा पे निर्भरता बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, क्योंकि जितने लोग जो ये सारी बातें नैसर्गिक बातों में चलकर आगे बढ़ते हैं ना, उनका एंड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। उनका एंड होता है कि वो मर जाते हैं, उनका मिनिस्ट्री खत्म हो जाता है। यहां पर देखिएगा, ये लोग जिनके बारे में हमने हिब्रानियों के 11वें अध्याय में देखा है, उनका मिनिस्ट्री बहुत सालों पहले खत्म हो गया। इनफैक्ट आबेल जो था वो शुरुआत में जब मनुष्य को बनाया गया था, उसके बाद आबेल का मिनिस्ट्री तो खत्म हो गया था। वो लाके प्रभु के सामने अर्पण करता था, प्रभु ने एक्सेप्ट किया। केन का प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया था, और फिर केन ने गुस्से में आके आबेल को मारा था। उसका नाम यहाँ पर है, और आज भी हम लोग एबल के बारे में बात कर रहे हैं ना। यस। यस, 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 प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर लिखा है कि नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए, मतलब यीशु के लहू के पास आए हो, जो आबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। यानी कि सोचिए, आबिल का लहू जो बातें कर रहा था, जो पुकार रहा था, उससे बढ़कर है यीशु का लहू, जिसके वजह से हमको आज छुटकारा मिला है। आप समझ रहे हो? क्योंकि आबिल का लहू क्या चीज मांग रहा था? आबिल का लहू जो है वो बदला मांग रहा था, लेकिन बदला मांग रहा था। यीशु का लहू क्या कर रहा है? यीशु का लहू हमको क्षमा करता है। क्षमा करता है। लेकिन आबिल का लहू के बारे में लिखा गया है, यानी कि व्यक्ति तो चला गया है लेकिन उसका लहू बात कर रहा है। इसके लिए प्रभु के उपस्थिति में रहने वाले लोग बनेंगे हम। ठीक है, हम प्रभु के बच्चे तो हैं, लेकिन उपस्थिति में रहने वाले लोग बनना बहुत जरूरी है। मैं कभी डिनाई नहीं करता हूं कि आप परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं। मैं कभी ये बात बोलता ही नहीं हूं, क्योंकि एक बार आप मसीह में आ गए, आप परमेश्वर के बच्चे बन गए, पवित्र आत्मा से भर गए हैं। लेकिन उपस्थिति में पवित्र आत्मा से भरना और उस पवित्र आत्मा के द्वारा उपस्थिति में रहना दो अलग बातें हैं। हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से हम लोग कार्य करते हैं क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। इस पे चलना बहुत हमको जरूरी है। अब ये बात होने के लिए हम आएंगे यशाया का 40वां अध्याय 31वां वचन। 40वां अध्याय और 31वां वचन देखेंगे यशाया का। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाकुल के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। बाट जोना जो है, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड जो है, वो प्रार्थना के साथ चलता है। आमेन। एक है प्रार्थना। प्रार्थना मतलब जहां पर आप बातें करते हो अपने पिता से और पिता बातें करता है आपसे। ठीक है, यूजुअली वो हमारे तरफ से वहां पर, यानी कि पिता की ओर जाने वाली बात है, वो है प्रार्थना। बाट जोना यानी कि आप वेट कर रहे हो कि वहां से आपको कुछ मिलेगा। आप बाट जो रहे हो, आप रुके हुए हो, आपने अपने आप को शांत कर दिया है। जो बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करता है। जो बाट जोएगा वो नया बल प्राप्त करेगा। आमीन। मैं इसका डीप नहीं जाऊंगा, उकाबू के बारे में और ये सब हम नहीं देखेंगे। मैं सिर्फ आपको पॉइंट बताना चाहता हूं। जो बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करता है। यानी कि जो मैसेज है हमारा मैसेज क्या होना जरूरी है?
जो मैसेज को हम दे रहे हैं ना इस वक्त, मैं आपको एक कुछ सिखा रहा हूं, उसको हमको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जब आप बैठते हो अकेले में और बाट जोते हो, आप प्रार्थना भी करते हो और बाट भी जोते हो, बाट जोने से आप प्रभु को सुन पाओगे, बाट जोने से आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बाट जोने से आप प्रभु के अंदर काम करने का जो शक्ति है, सामर्थ है, जिम्मेदारियों का एहसास है, वो सारी बातें बढ़ने वाली हैं। आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये क्यों होगा? क्योंकि आप बाट जो रहे हो, किसकी बाट जो रहे हो? परमेश्वर की बाट जो रहे हो। आप समझ रहे हो? इस कारण से इलाइजा कह सकता है कि जिस परमेश्वर के उपस्थिति में मैं खड़ा हूं, यानी कि उसकी उपस्थिति में खड़े रहना बहुत जरूरी है, बाट जोना बहुत जरूरी है। इस कारण से आप बात कर सकते हो। आप श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। और क्या देखा था हमने कि मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करते रहना है, और क्या नहीं होना है? श्रमित नहीं होना है, थकित नहीं होना है ना, एंड नॉट फेंट। देखा था क्या नहीं हमने? शुरुआत का जो स्क्रिप्चर था लूक 18, यहाँ पर हम बाट जोना बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना करने के वक्त क्या होगा ना, हमारी जो वीकनेस, हमारे अंदर जो कमियां हैं, वो सारे बाहर निकल के आ जाएंगे। बाट जोने के वक्त क्या होगा कि हमारी जो कमियां हैं वो सारी बात बाहर निकल कर आ जाएंगी। धन्यवाद देने के वक्त क्या होगा कि हमारी जो कमियां हैं वो सारे बाहर निकल कर आ जाएंगे। आप समझ रहे हो इस बात को? यानी कि चीजें जो फ्लैश की है, चीजें जो शारीरिक है, वो बाहर आ जाएंगी। आप जानते हो उस शरीर के कामों में हम क्या होते हैं, शरीर के काम हम जब करते हैं ना, हम जानते हैं कि हम शरीर के काम करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के वक्त जो है ना, जो ऐसे शरीर के काम है जो मन के हैं, जो हमारे हमारे हृदय में हम लोग करते हैं, बहुत सारी बातें जो हम भूल चुके हैं, वो सारी बातें बाहर आ जाती हैं। और वहां पर डीलिंग होता है, वहां पर कटिंग होता है, उन सारी बातों का कटिंग हो जाता है। जब यीशु मसीह कहता है कि मैं क्या हूं, यीशु मसीह कहता है कि माय फादर इज अ गार्डनर, आई एम द वाइन। ठीक है ब्रदर, व्हाट इज वाइन इन हिंदी ब्रदर? डॉक्टर। करेक्ट, दाखलता। डाली कहते हैं, और दाखलता और जब डाली। दाखलता और डाली, तो यीशु मसीह दाखलता है और हम डाली है। अगर हम डाली है तो हम अगर अगर फलदायक नहीं बनते तो यीशु मसीह क्या करेगा? पहले टाइम ही वो काट कर नहीं फेंकता है। वो क्या करता है कि छोटा छोटा जो भाग है जिसके द्वारा हमको क्या हो, जो हमारे जो पत्ते हैं वो सड़ गए हैं या सूख गए हैं, उसको, वो सारी बातों को निकालेगा, फिर पानी डालेगा, फिर वो संभालेगा, है कि नहीं? वो सारी बातों को वो करेगा। ये करने से क्या होगा? ये करने से हमको क्या मिलेगी? हमको नई ऊर्जा मिलेगी, नई शक्ति मिलेगी, ताकि हम बढ़ पाए, ताकि हम फलदायक बन पाए। प्रेज गॉड। तो ये जो है ना, बाट जोना, बाट जोने से, प्रार्थना करने से हमारी सारी कमियां जब बाहर आ जाती हैं, हम अपने आप को उस आईने में देख पाएंगे। हम अपने शरीर को जब डिनाई करते हैं ना, डिनाइंग सेल्फ जिसे हम कहते हैं, हम करते हैं, ठीक है, तब हमको क्या करना है? वहां रुकना नहीं है। आप जानते हो ना कि हमारी प्रार्थना का जो जीवन कैसे होता है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। प्रार्थना का जीवन देखे, मुझे कुछ जरूरत है, मैं आया प्रभु के पास, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और मैं पूरे मन से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं कोई मीटिंग नहीं मिस करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मेरी प्रार्थना बंद हो गई तो घर पे कोई मर सकता है, कोई बीमार है वो जा सकता है, और ये जो लोन है वो फेडेगा नहीं, या हमारे ऊपर जो शैतानी जो कार्य हो रहा है परिवार के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर, वो हटेगा नहीं जब तक मैं कुछ करूं नहीं। वो मन से आके प्रार्थना करते हैं, और जिस वक्त आंसर मिल जाता है, लोगों का प्रार्थना का क्षमता और जो स्तर है वो सडनली गिर जाता है। क्या ऐसी बातें हुई है आपके जीवन में कभी, कि आप कुछ चाहते हो, आप प्रार्थना करना शुरू किए, पूरे मन से कर रहे हो, इंटेंसिटी आपका एकदम स्ट्रांग है, आप प्रार्थना करते जाते हो और फिर वो आपको उत्तर मिलता है, और फिर ढुस, फिर आपका प्रार्थना का स्तर जो है वो क्या हो गया? वो गिर गया। फिर अगली बार कोई दूसरा क्राइसिस आएगा, फिर आप प्रार्थना करना शुरू करते हो। यानी कि इंटेंसिटी हमारी कंटिन्यूअस वैसे नहीं है। वचन वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो, लेकिन हम लोग निरंतर नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिचुएशन बाय सिचुएशन प्रार्थना कर रहे हैं, फिर बीच में प्रार्थना का जो स्तर है वो गिर जाता है, वो कम हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं प्रार्थना में। हेलो, एक लोहार को देखा है ना आपने? कभी लोहार को देखा है? लोहार जब काम करता है, और लोहार जब सोना जो है या कोई भी मेटल है, जब उसे पिघलाकर उसको प्यूरिफाई करते हैं, तो क्या वो पहली बार करने के बाद में क्या वो रुक जाता है? आप बताइए।
नो, वो क्या करते रहता है? वो चेक करता है, कंटिन्यू करता है, वो चेक करते रहता है कि इसके अंदर कुछ और है क्या, और है क्या, और है क्या। सही कि नहीं? और वो चेक करते क्या करता है, जब तक पूरी तरह से उस उस मेटल के अंदर, उस लिक्विड के अंदर वो प्यूरिफाई होकर नहीं आता है, वो रुकेगा नहीं। वो काम करते रहता है, काम करते रहता है, काम करते रहता है कि नहीं? यानी कि पूर्ण तरह से प्यूरिफाई होना जरूरी है। तो प्रार्थना में और बाट जोने में ये बात होगी। हम क्या करते हैं कि थोड़ी बातें जो हम एक्सपोज कर लेते हैं, प्रभु एक्सपोज कर लेता है कि ये शारीरिक बातें, शरीर के काम है, उस पे हम थोड़ा जोर देते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब से शरीर के काम हम नहीं करेंगे, XYZ नहीं करेंगे। लेकिन हृदय की बातों का क्या? शरीर के कामों का हम लोग, क्योंकि बाहर दिखता है वो आप करते हो, फिर हृदय की बातों का क्या, मन की बातों का क्या, घमंड की बातों का क्या? हाँ, वो प्यूरिफिकेशन कब होगा? जब आप प्रार्थना करते जाओगे, और जैसे जैसे वो बातें प्यूरिफाई होंगी वैसे वैसे आप प्योर होगे। द प्योर इन हार्ट शैल सी गॉड, Matthew 5। तो आपको प्रार्थना करते रहना है। कब तक करना है? निरंतर करते रहना है, नॉन स्टॉप करते रहना है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जब अभी आपके पास कुछ हीलिंग के लिए कोई आता है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल है, लोग बोलते हैं कि शैतान की आत्मा निकल जा या चंगाई पाओ, ये ऐलान करते हैं। तो ऐलान करना और प्रार्थना करना अलग बातें हैं। प्रार्थना रिश्ते के द्वारा और रिश्ते को अपनाते हुए, रिश्ते को बढ़ाते हुए होती रहती है। ऐलान उस रिश्ते के अथॉरिटी, यानी कि उस रिश्ते में रहते हुए जो अधिकार मिला है, वहां से ऐलान होगा, वहां से चंगाया होंगी, वहां से मिरेकल्स होंगे, ये सारी बातें वहां से आएंगी। लेकिन शुरुआत तो प्रार्थना से होती है ना। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरने के बाद में पहला 40 दिन वो क्या किया है? 40 दिन उसने प्रभु के साथ, पिता के साथ बिताया। पवित्र आत्मा से भरने के बाद सबसे पहला काम उसने ये किया। ये होने के बाद फिर पवित्र आत्मा उसको लेके जाता है, क्योंकि अब वो भर चुका है। भरने के बाद में पवित्र आत्मा उसको लेके जाता है, फिर टेम्पटेशन आता है, फिर परीक्षा होती है। हेलो। और जब परीक्षा में सफल होता है तो शैतान थोड़े समय के लिए निकल कर जाता है वहां से, और फिर यीशु मसीह क्या करता है? आता है और यशायाह का जो स्क्रोल है उसे निकालकर वो अपने बारे में अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद, पिता ने तो कहा था ना कि तू ये मेरा प्रिय पुत्र है, पिता ने कहा है ऑलरेडी। लेकिन यीशु मसीह ने जाके प्रार्थना किया। वो सिर्फ वो बात को लेके बैठा नहीं कि पिता ने कहा है तो अब मैं जाके मिनिस्ट्री करूंगा। हम मिनिस्ट्री के लिए इतने उत्सुक हो गए कि मुझे दुनिया को बदलना है, मुझे मुझे पूरे रिलेटिव्स को बदलना है, मुझे अपने एरिया को बदलना है, कि हम लोग प्रार्थना किए ही नहीं। आपको मालूम कैसे पड़ेगा? शक्ति कैसे मिलेगी? सामर्थ कैसे मिलेगा? जानकारी, ज्ञान, बुद्धि, डायरेक्शन, निर्देश कैसे मिलेगा? हालेलुया। क्लियर हो रहा है ये बात को आपको? ठीक है। यानी कि जब आप बाट जोगे ना, यानी कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रुकते हो, वो सबसे डिफिकल्ट टाइम है। मैं बोल रहा हूं ना आपको, मैं एक्सपीरियंस से बताता हूं। सबसे डिफिकल्ट टाइम है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में जिस वक्त आप बैठोगे, आपका मन उन सारी बातों को याद करता है जिनको आपको लगाव है। अह, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे अकेले, फिर वो सारी बातें जिनको आपको लगाव है ना, जिनको आप अटैचमेंट है ना, वो सारी बातें आपको याद आएगी। बच्चों से लगाव है तो बच्चों की, बच्चे क्या करते होंगे, क्या होता होगा, कहां पर होंगे, स्कूल में क्या कर रहे होंगे, आएंगे तो क्या होगा। बीवी से लगाओ, पति से लगाओ, काम से लगाओ, पैसे से लगाओ, धन से लगाओ, टीवी से लगाओ, सीरियल से लगाओ, ये सारी बातें जो है ना, ये सारी बातें मन में आएगी। नेबर ने ये कहा, उसने वो कहा, इसने वो कहा। ठीक है। क्या कब होता है ये? जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, जब आप बाट जोना चाहते हो, जब आप बाट जोने के लिए बैठते हो, जब आप रुकते हो परमेश्वर की उपस्थिति में, शुरुआत ऐसे होती है। लेकिन जब तक आप डिटैच नहीं होगे, जब तक आप इन बातों से अपने आप को अलग नहीं कर देते हो, तब तक आप स्वर्गीय बातों से जुड़ नहीं पाओगे। मैं सच सच अगर आपसे पूछूं ये बात, कि जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो कितने स्वर्गीय बातों के ऊपर ध्यान होता है और कितने नैसर्गिक बातों के ऊपर ध्यान होता है,
तो मैं जानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कलीसिया के अंदर नैसर्गिक बातों पे ध्यान देते हैं। इस कारण से प्रार्थना भी नैसर्गिक बातों के ऊपर ही होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्लियर है ये बात? समझ रहे हैं? आपको जो बातें डिस्ट्रैक्ट करती है ना, डिस्ट्रैक्ट को मैं जानता नहीं हूं कि हिंदी में क्या करेंगे। डिस्ट्रैक्ट, एक मिनट, विचलित करती है या व्याकुल करती है, ये बातें जो है ना, वो हमारे जीवन के अंदर तब तक ही महत्व दे सकती हैं जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़े नहीं और परमेश्वर के साथ बातें करना शुरू ना करें। उदाहरण दो आपको। क्या ऐसा हुआ है कि आपने 3-4 घंटे प्रार्थना किया है या अन्य भाषा में प्रार्थना किया, आपने निर्णय लिया कि आज मैं करता हूं, और आपने ये सब करने के बाद में फिर झूठ बोला, शरीर के काम किए, उसमें आप फंस गए? ये सारी बातें होती है कि नहीं? संडे के चर्च के बाद में शारीरिक बातों में गिरते हैं कि नहीं? बाइबल स्टडी के बाद में शरीर के बातों में गिरते हैं कि नहीं? क्योंकि अब तक हमने अपने आप को यहां से डिटैच किया ही नहीं है। हेलो, आप सब म्यूट है, तो मैं चाहता हूं कि आप बस ये बातों को समझे। ठीक है? कि रुकना, प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में रुकना बहुत डिफिकल्ट है। हम जब बैठते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो हमको ट्रेनिंग मिली है बचपन से, हमारे मन को, हमारे नेचर को, आदम से आए हुए, ये ट्रेन हमारे शरीर को किया गया है, मन को किया गया है कि हम परमेश्वर से डिटैच रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठे। इसके लिए बाइबल स्टडी करने में लोग घंटे बिता देते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाते। होता ही नहीं है प्रार्थना करना। बाइबल स्टडी बहुत घंटे करते हैं। वचन तो शैतान भी जानता है। शैतान भी आके यीशु मसीह को वचन के द्वारा ही बातें करता है। उसको आपके बाइबल स्टडी से कुछ फर्क गिरेगा नहीं। उसको आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा से भरकर जब आप आगे बढ़ोगे, उसमें उसको इंटरेस्ट है। उसके अंदर वो जानेगा कि इस व्यक्ति के अंदर वो सामर्थ्य मुझे दिख रहा है, ये फुल हो गया, इसकी बैटरी चार्ज हो गई है। क्लियर है ये बात को? तो ये सिंपल है, लेकिन इसको करने के लिए हमको आगे बढ़ना है। ये रूटीन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन एक रूटीन नहीं है। हम आत्मा से चलने वाले लोग हैं। हमारा जीवन रूटीन में हमको नहीं लेके चलना है। ठीक है? यीशु मसीह जब धरती पर चल रहा था, इसके लिए वो कहता है कि मनुष्य पुत्र स्वर्ग में भी है। इस कारण से स्वर्ग की इच्छा यहां पर होने लग गई। हेलो, स्वर्ग की इच्छा क्या है? यहां पर होने लग गई। अब ये दर्शाने के लिए यीशु मसीह के साथ में एक एनकाउंटर होना जरूरी है। वचन के अंदर आप देखें, हर वक्त जब भी परमेश्वर के साथ में जितने भी लोगों के बारे में हम देखते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनका हर एक स्तर पर नया नया एनकाउंटर होते रहता है परमेश्वर से। एनकाउंटर का मतलब है कि परमेश्वर उनसे बात करता है, एक निर्देश देता है, उसके बाद में वो आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह के जीवन में भी ऐसा ही हुआ, पतरस के जीवन में भी, पौलुस के जीवन में भी, हर वक्त ये हम देखते हैं। तो इस साल 2023 हमको निर्णय लेना है कि हम प्रार्थना के व्यक्ति बनेंगे। हम हमारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के लिए, भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। ठीक है? प्रभु को जानने के लिए, पहचानने के लिए, प्रभु की आत्मा से भरकर बुद्धि में बढ़ने के लिए, समझने के लिए चीजों को आत्मिक स्तर पर, नैसर्गिक स्तर पर हमने बहुत एक्सपीरियंस किया है, हम लोगों को काउंसिल कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक स्तर की बातें क्या हम कर पाए, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये हम निर्णय लेंगे। इस साल का हमारा निर्णय ये होना चाहिए, ठीक है, कि मसीहा जो हमारे अंदर है ना, उसको दर्शाना बाहर है। तो हमको एक एनकाउंटर चाहिए, तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। वचन जो है प्रभु का, वो आपको एक बच्चे से लेकर आपको बुद्धि देगा कि आप परिपक्व बन जाओ। वचन करता है ये बात को। क्या करेगा वचन? परिपक्व बनने के लिए आपको वो सामर्थ देगा, वो शक्ति देगा। लेकिन उस वचन पे चलने के लिए जो बैटरी चार्ज होनी चाहिए, वो प्रार्थना से ही होगी। अन्य भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य भाषा करने से आप बहुत मजबूत हो जाते हैं, लेकिन अन्य भाषा के बाद आप परमेश्वर के साथ में रिश्ते में नहीं आते हैं। अन्य भाषा आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर को सुन रहे हैं? जैसे इलाइजा कहता है, जैसे यीशु मसीह है, स्वर्ग में भी, यहां पर भी। आज हम स्वर्गीय स्थानों पर हैं, तो स्वर्ग की बातें क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें हमारे मन के अंदर घेराव कर दिया है। ये निर्णय इस साल हम लेंगे।
किसी को कुछ कहना है? आप फ्री है? उसके बाद में हम प्रार्थना करते हैं। ये आज का वचन था, ये प्रभु ने पिछले साल के आखिरी हफ्ते में, मैं इसके ऊपर मनन चिंतन कर रहा था, ध्यान दे रहा था। कल एक भाई भी आए थे यहाँ यहाँ पर, हमारे घर पे आए थे, और शाम को बहुत टाइम हमने बैठा, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की, और प्रभु उनको भी यही 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 वर्ड से लेके जा रहा है। प्रभु मुझे भी यही वर्ड से लेके जा रहा है। तो कल बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर, और मैं चाहता हूं कि ये पर्सनली आपके जीवन के अंदर इस साल हो, कि आप आनंदित रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, और हर बात में आप धन्यवाद देते रहे। कुछ भी बोलने से पहले अगर थैंक यू जीसस आएगा तो गाली तो आएगी नहीं। हम कभी कभी बिना जाने बहुत कुछ बोल जाते हैं, क्योंकि हम सोच समझ कर नहीं बोलते हैं। ठीक है? पवित्र आत्मा का फल में सेल्फ कंट्रोल भी आता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या बोलेंगे हम लोग हिंदी में, क्या होगा सेल्फ कंट्रोल? संयम। संयम। तो संयम जो है वो सिर्फ शरीर के काम के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन जबान के लिए भी होना बहुत जरूरी है। हम लोग शरीर के काम के लिए संयम का कनेक्शन दे देते हैं कि सेल्फ कंट्रोल होना मतलब यस हम लोग ये बातें नहीं करेंगे, लेकिन जबान के लिए हम लोग मिस कर जाते हैं। जबान में संयम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी जबान से हम लोग श्राप या उसी जबान से हम लोग आशीष नहीं दे सकते। ठीक है? तो इस साल हम प्रार्थना के व्यक्ति बनेंगे। हम ये साल खत्म होने से पहले, और मैं आपको बताता हूं ये साल डिफिकल्ट होने वाला है, ये आसान साल नहीं रहेगा, ये साल बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है? और एक विश्वासी के लिए तो हर साल डिफिकल्ट होता है, ये साल भी वैसे ही होने वाला है। डिफिकल्ट ईयर, ये साल बहुत उथल पुथल है इस साल भी। इस कारण से अपने आप को मजबूत करना अनिवार्य है। प्रेज गॉड। तो थर्सडे का मीटिंग और संडे का चर्च, या अगर पासबान कुछ अलग मीटिंग्स लेते हैं, वो आपका प्रार्थना सभा नहीं है। Am I right, brother Selvam? Bro, yes bro, sure. दैट इज फॉर द वर्ड, दैट इज फॉर द वर्ड। आप आते हो, आप सीखते हो, आपको उसको लागू करना है। ठीक है? प्रार्थना का समय आपका अलग है, आपको टाइम देना है, आपको धन्यवाद देना है। कंटिन्यूसली धन्यवाद देते रहिए। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे टूल्स है हमारे पास, उसको हम लोग उपयोग में लेके आएंगे। ठीक है? मैं चाहता हूं कि भाई सेल्वम जो आज वचन है उसके ऊपर भाई सेल्वम हम सबके लिए आज प्रार्थना करें, पासबान के हक से, पासबान के अधिकार से, कलीसिया के लिए, हम सबके लिए भाई प्रार्थना करें, ताकि जो वचन आज आया है उसमें चलने के लिए और समझ में बढ़ने के लिए हमको पवित्र आत्मा का और सहायता मिले, पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य और शक्ति मिले। इस प्रकार Praise God, brother.